मालिक था तो वो उसने कहा मैंने बोनस नहीं देना। उस ज़माने में बोनस भी मिलता था मिलों में, फैक्ट्रियों में सालाना। उसने कहा मैंने बोनस नहीं देना। कुछ और मुतालबात थे मज़दूरों के, उसने कहा मैंने नहीं मानने। ऊपर से मेरा दोस्त जो है वो डिक्टेटर है मुल्क का, तो ये मज़दूरों की क्या मजाल है। मज़दूर अक्टूबर से मुतालबे करना शुरू हुए, 28 दिसंबर को हड़ताल पे चले गए। हड़ताल काफ़ी कामयाब हुई। टोटल शट डाउन था। टूल डाउन से शुरू हुआ, शट डाउन। 2 जनवरी को उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात के लिए आओ। यूनियन के नुमाइंदे अंदर दफ्तर में उसके साथ मुज़ाकरात के लिए गए और मज़दूर बाहर एक अहाते में जमा होना शुरू हो गए। उनके बच्चे भी आ गए क्योंकि साथ लेबर कॉलोनी थी, ख़ानदान वाले भी आ गए और 4 तरफ पुलिस वाले बैठे हुए थे। उन्होंने यूँ फायर खोल दिया। मैंने एक तहकीक कराई थी, जर्नलिस्टिक रिपोर्ट लिखवाई थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक उसमें 133 लोग कम अज़ कम हलाक हुए थे। मज़दूरों ने एक कमेटी बनाई थी, उनका ख्याल है कि शायद 300 से 600 लोग हलाक हुए हैं। आज तक नहीं पता चला। बाज़ मज़दूर वहाँ पे साइकिलें थी जो खड़ी रही और उनको कोई लेने नहीं आया। जब उनकी गिनती करते थे और जो जूते वहाँ पड़े रहे जिनको कोई लेने के लिए नहीं आया। और उस ज़माने में मज़दूर के लिए साइकिल ऐसे ही है जैसे आज उसके लिए मोटरसाइकिल है। बहुत महंगी थी। एक फ़िल्म भी आपने देखी होगी, साइकिल थी, इटली की, बड़ी मशहूर। तो वो मज़दूर कहते थे कि लगभग 1000 साइकिल थी जिसको कोई लेने नहीं आया था। और अभी जो रिसर्च मैंने कराई अपनी एक स्टूडेंट से, वो मुल्तान से ही थी, क्योंकि मैं ये बातें अपने लेक्चर्स में भी करता हूँ। तो वो मुल्तान से थी। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी डिसर्टेशन इस पे लिखी है। तो बेसिकली उनकी डिसर्टेशन मैंने उनके साथ डिस्कस की है। दुआ ज़ैनब उनका नाम है। उन्होंने ये बात मैंने पहले नहीं सुनी थी कि कुछ लाशें जाके सहरा में दबाई गई और वो जल्दी में दबाई गई थी। और किसी की टांग बाहर थी, वो रेत के टीले थे, वो हट गई रेत। लाश का बाजू निकला हुआ है, लाश की टांग बाहर निकल आई है, कुत्ते नोच रहे हैं। फिर लोगों को कुछ अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे भी कुछ लाशें दबाई गई हैं। किस्सा मुख्तसर कि हमें नहीं पता चला कितने मज़दूर हलाक हुए, कितने शहीद हुए, कहाँ गए, क्या हुआ, लापता हुए। उससे बड़ी ट्रेजडी है कि ये वाक़या मेरी अपनी स्टूडेंट ने इंटरव्यू में भी बात की है कि उसका स्कूल बिल्कुल करीब था, इसलिए भी वो इस पर डिसर्टेशन करना चाहती थी। लेकिन उनको नहीं पता था कि इस फैक्ट्री में क्या हुआ था। मुल्तान के लोगों को नहीं पता कि इस मुल्क की तारीख़ की सबसे बड़ी लेबर ट्रेजेडी यहाँ पे हुई है, इस बिल्डिंग में हुई है।